हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं ऑटोबायोग्राफी ह्यूमन कंप्यूटर की ऑटोबायोग्राफी लेके आए हैं, जिनका नाम है शकुंतला देवी। इनके ऊपर एक मूवी बन रही है जो कि जिसका पोस्टर आ चुका है, 2020 में नेटफ्लिक्स पे आने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जो शकुंतला देवी है, इनको ह्यूमन कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये 21 डिजिट 22 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इन्होंने बहुत कम समय में, मतलब कंप्यूटर से भी तेज़ टाइम में कर दिया है। इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है आंसर्स देने का। और इनके मूवी में जो काम कर रही है रील में, वो है विद्या बालन। ठीक है फ्रेंड्स, सो थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी देखते हैं कि कौन है। सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें आप, एक एक चीज़ अच्छे से की गई है। जो मेरा पिछला वीडियो था, उसमें भी बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला। ये देखिए, शकुंतला देवी का ही थॉट है कि विदाउट मैथमेटिक्स, बिना गणित के, देयर नथिंग यू कैन डू। आप कुछ भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मैथमेटिक्स। जो भी आपके आसपास है वो सब एक मैथमेटिक्स है। एवरीथिंग अराउंड यू इज़ नंबर। आपके आसपास जो भी है वो एक नंबर्स है। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ये शकुंतला देवी जो है, इनको ह्यूमन कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था, मतलब कंप्यूटर से भी तेज इन्होंने आंसर्स दिए हैं। एन अपकमिंग बायोग्राफिकल मूवी, एक बायोग्राफी बन रही है इनके ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया। वो रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे अगले महीने। जिसको बनाया है अनु मेनन ने, शकुंतला देवी के ऊपर। और इस पे जो कास्ट है वो विद्या बालन है शकुंतला देवी के रोल में। ठीक है। और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है इन पर्सनैलिटी के ऊपर, क्योंकि इनको जो है वो ह्यूमन कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है। इन्होंने 21 डिजिट 22 डिजिट के क्यूब रूट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब इन्होंने बहुत ही कम टाइम में निकाल के दिखाया है। अब लाइफ स्टेजेस की बात करते हैं। इन्होंने इनकी एक बुक भी लिखी हुई है जो LGBT कम्युनिटी जो गवर्नमेंट ने पास किया था 2018 में। तो इन्होंने बुक भी लिखी थी, इससे पहले ही बुक लिख दी थी, लेकिन बहुत सारे इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। बाद में हालांकि सरकार ने लीगल कर दिया था। लाइफ स्टेजेस ऑफ शकुंतला देवी के लाइफ स्टेजेस देखो। 1929 में बॉर्न हुई थी, बहुत गरीब परिवार के बेंगलोर में। शकुंतला देवी जो है वो ड्रॉप आउट है। एक सेकंड, नेट ऑफ कर देता हूँ फ्रेंड्स। बॉर्न इन 1929 इन अ पुअर फैमिली इन बेंगलोर। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था इनका। शकुंतला देवी ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, वो स्कूल से ड्रॉप आउट है बिकॉज हर फादर सर्कस वर्कर। उसके पापा जो थे उनके एक सर्कस में काम करते थे। कुड नॉट अफोर्ड द मंथली स्कूल फी ऑफ RS2। उस टाइम जो ₹2 फीस लगती थी मंथली की, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है। शी ग्रू अप इन अ स्लम, एक वो झोपड़पट्टी में पली बढ़ी। एंड वेरी यंग एज हर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ वर रिकॉग्नाइज्ड बाय फादर। और जो बहुत कम एज में थी, बहुत छोटी, तब उसके जो पापा थे जो कि सर्कस में काम करते, तो उन्होंने उसकी एबिलिटी को पहचाना। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एनसीडोट अबाउट हाउ ही रिकॉग्नाइज्ड इट। और एक इंटरेस्टिंग एनसीडोट है कि वो कैसे उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, कैसे उनके पापा ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरी बच्ची जो है वो मैथ में बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखती है। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल की थी, व्हेन शी स्टार्टेड प्लेइंग कार्ड्स विद हर फादर, जब वो अपने पापा के साथ कार्ड्स खेलती थी, प्लेइंग कार्ड्स, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट शी वॉज विनिंग ऑल द गेम्स अगेंस्ट हिम एवरी डे। तो उसके पापा को बहुत सरप्राइज हो रहा था कि ये कैसे सारे गेम जीत जाती है रोज। वापस देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसके पापा ने ही उसकी एबिलिटी देखी। उसके पापा को लगा कि इसमें कुछ है अलग से। जब वो 3 साल की थी और पापा के साथ वो पत्ते खेलती तो सारे गेम जीतती थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं। सस्पेक्टिंग सम फॉल प्ले ही बिगेन हिज इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस अपने चालू रखी
ड्यूरिंग विच ही रियलाइज दैट सी वॉज मेमोराइजिंग ऑल द कार्ड नंबर। जब उनके पापा ने जब इस पर इन्वेस्टिगेट करना चालू किया तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सारे जवाब सही दे रही है और सारे गेम जीत जाती है। तो जब उन्होंने रियलाइज़ किया तो उनके पापा को लगा कि इसने तो सारे कार्ड्स के नंबर ही याद कर रखे हैं। एंड देयर सीक्वेंस एज द गेम प्रोग्रेस्ड इन द इनिशियल राउंड, और उसके सीक्वेंस तक याद है। जैसे जैसे गेम इनिशियल राउंड में जाता है तो वैसे वैसे इसको सीक्वेंस नंबर तक याद है। विद हर मेमोरी पावर, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द मेमोरी पावर। ये देखो फ्रेंड्स, मेमोरी पावर यहाँ बहुत बहुत अच्छा वर्ड है। मेमोरी पावर का मतलब होता है कि आप चीज़ों को याद कैसे रखते हैं। हम भी क्या करते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, अरे यार याद नहीं रहा, भूल गया। तो ये अपने मेमोरी पावर की वजह से ही, मेमोरी पावर, कभी कभी आप कोई चीज़ें रखते हो तो भूल जाते हो, फिर वो मिलती नहीं रहती आपको। तो अपने मेमोरी पावर की वजह से वो चीज़ों को याद रखी थी। सी वॉज एबल टू प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ कार्ड, और इतनी ब्राइट मेमोरी थी, इतनी अच्छी मेमोरी थी कि वो कार्ड के सीक्वेंस तक को वो प्रेडिक्ट कर लेती थी कि ये वाला आने वाला है। इन द सब्सिक्वेंट राउंड इन द सेम गेम एंड दस वेट टू पिक कार्ड स्ट्रेटेजिकली टू हेल्प हर विन। और उसको पता था कि अगला नंबर कौन सा आएगा, अगला कौन सा कार्ड आएगा, उसको उठाना होता था। ठीक है फ्रेंड्स। एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल की थी, सी गेव हर फर्स्ट मेजर शो एट मैसूर यूनिवर्सिटी। उसने अपना पहला मेजर शो दिया था मैसूर यूनिवर्सिटी। एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक आफ्टर डैट। देखो 6 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में पापा ने पहचाना, 6 साल की उम्र उसने अपना पहला मेजर शो दिया था मैसूर यूनिवर्सिटी में। एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक आफ्टर डैट, और इसके बाद उसको कोई टर्निंग बैक नहीं था। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू ऑन BBC, जो BBC में जब इंटरव्यू हुआ था, सी वॉज गिवन ए कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसको एक कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो कि सॉल्व ही नहीं हो सकता था इतनी ईजी तरीके से, वैसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया गया था, विच सी सॉल्व्ड विद इन सेकेंड। उसको उसने सेकेंड्स में सॉल्व कर दिया, बट हर आंसर वॉज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द इंटरव्यूअर एंड हिज टीम हैड कैलकुलेटेड। और उसका आंसर अलग था जो इंटरव्यूअर ने, उनके टीम ने कैलकुलेट किया था। व्हेन सी इंस्टेड दैट हर आंसर वाज राइट, जब उसने बोला कि नहीं मेरा आंसर सही है, द इंटरव्यूअर एंड हिज टीम ऑफ मैथ एक्सपर्ट री एग्जामिन देयर कैलकुलेशन। तो जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपने कैलकुलेशन को री एग्जामिन किया कि यार क्या पता हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, फॉर सेवरल मिनट्स एंड फाइनली एडमिटेड दैट देयर इनिशियल कैलकुलेशन रॉन्ग। और उन को मानना पड़ा कि जो हमने कैलकुलेशन की थी वो गलत थी, जो शकुंतला देवी ने किया है वो सही है। एक इंटरव्यू में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया गया था इंटरव्यूअर और उनके टीम के द्वारा, उसको उसने सेकेंड में आंसर दे दिया। जब आंसर में डेफिसिट आया, डिफरेंस आया, तो शकुंतला देवी ने बोला कि मेरा आंसर सही है। तो जो इंटरव्यूअर थे उनकी टीम ने वापस कैलकुलेशन को री एग्जामिन किया और लास्ट में उनको मानना पड़ा कि नहीं हमारा कैलकुलेशन गलत है। दैट इंसिडेंट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो इंसिडेंट था एक वाइल्ड फायर की तरफ फैल गया पूरे जगह, पूरे वर्ल्ड में। आफ्टर विच सी वॉज बिंग पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द ह्यूमन कंप्यूटर। और इसी के बाद इनको रेफ़र किया गया ह्यूमन कंप्यूटर, क्योंकि इतनी जल्दी आंसर तो कंप्यूटर भी नहीं दे पाता। इन 1977 1977 में एट साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी इन डल्लास के साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में सी कैलकुलेटेड द 23rd रूट ऑफ अ 201 डिजिट नंबर। 201 डिजिट नंबर का 23rd रूट। इट हैड टेकन 4 मिनट फॉर अ प्रोफेसर टू राइट द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड। 4 मिनट लगे थे प्रोफेसर को उस प्रॉब्लम को बोर्ड में लिखने के लिए। एंड टुक मोर देन 1 मिनट फॉर यूनिवैक कंप्यूटर टू फिगर आउट द आंसर। और 1 मिनट लगा था यूनिवैक कंप्यूटर को आंसर को फिगर आउट करने में। शकुंतला देवी गॉट इट इन 50 सेकेंड। शकुंतला देवी ने उसको 50 सेकेंड में कर लिया। वापस समझो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हुआ, मैं वापस रिपीट पाऊंगा लेकिन एक बार वापस देखो। 1977 में साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि डल्लास में है, वहाँ पे शकुंतला देवी ने 23rd रूट 201 डिजिट नंबर का, छोटे मोटे नंबर नहीं है, 201 डिजिट नंबर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 23rd डिजिट नंबर का
4 मिनट लगे थे प्रोफेसर को उस क्वेश्चंस को लिखने में बोर्ड पे, और उसका आंसर निकालने में 1 मिनट लगा था यूनिवैक कंप्यूटर को। शकुंतला देवी ने इसको 50 सेकंड में कर लिया। हेयर इज़ ए न्यूज़पेपर एक्सेप्ट ऑफ द सेम, और इसका अगला जो स्लाइड होगा उसमें न्यूज़पेपर में भी ये बात छपी थी। आफ्टर द 1977 रिकॉर्ड एट डल्लास, जब 1977 का डल्लास का रिकॉर्ड आया, सी वेंट ऑन टू क्रिएट मोर रिकॉर्ड, फिर वो आगे और बढ़ती गई रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, इंक्लूडिंग वन इन 1980, एक जो है वो 1980 में है, वेयर सी सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ 213 डिजिट, जहाँ पे उन्होंने 213 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन रैंडमली पिक नंबर इन जस्ट 28 सेकेंड, जो कि रैंडमली पिक किया गया था। 13 डिजिट के दो नंबर्स रैंडमली पिक किया गया, कोई भी नंबर 13 डिजिट का, जैसे 4592347298, उसको मल्टीप्लाई करना था 35269278 और उन्होंने 28 सेकेंड के अंदर इसका जवाब दे दिया। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो है ना फ्रेंड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड बुक होती है जहाँ पे जिसने कुछ एक्स्ट्रा किया हो, जिसने कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया हो, उसका नाम आता है। जैसे कईयों के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे छोटी हाइट का, सबसे लंबी हाइट का। जैसे आप यूपी में एक शहर है, यूपी में एक गांव है, वहाँ के एक बंदे हैं यतीश शुक्ला, है ना, लखीमपुर खीरी, यतीश शुक्ला, जिनके पास सबसे ज़्यादा देर तक पढ़ाने का रिकॉर्ड है और सबसे ज़्यादा देर तक पढ़ने का रिकॉर्ड है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, यतीश कुमार शुक्ला नाम है उनका। सबसे ज़्यादा देर पढ़ने का रिकॉर्ड और सबसे ज़्यादा देर पढ़ाने का रिकॉर्ड 2018 में इन्होंने सबसे ज़्यादा देर हाईएस्ट पढ़ाने का रिकॉर्ड था, टाइम इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रमोट किया गया था, गोल्ड जिम इसका स्पॉन्सर था। सबसे ज़्यादा देर पढ़ाने का रिकॉर्ड है इनके पास, इन्होंने कंटिन्यू पढ़ाया था, बीच में छोटे छोटे ब्रेक लिए थे और कंटिन्यू डे नाइट कंटिन्यू इन्होंने पढ़ाया था। और फिर कुछ महीने बाद इन्होंने अप्लाई किया था गिनीज बुक में सबसे ज़्यादा देर पढ़ने का। तो ये दोनों रिकॉर्ड अभी इंडिया में ही है, सबसे ज़्यादा देर पढ़ने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा पढ़ाने का रिकॉर्ड। ठीक है, तो इन्होंने फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया। शकुंतला देवी रॉट अ नंबर ऑफ बुक इन लेटर ईयर्स, फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, इंक्लूडिंग नॉवेल्स एज वेल, उन्होंने नॉवेल्स भी लिखी, एज टेक्स्ट अबाउट मैथमेटिक्स, पजल्स, एस्ट्रोलॉजी। शी रोट द बुक द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स, जो मैंने आपको बताया था LGBT कम्युनिटी के लिए, विच इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टडी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, जो गवर्नमेंट ने 377 किया था 2018 में, उसके लिए। सी ट्रीटेड होमोसेक्सुअलिटी इन अ पॉजिटिव लाइट, वहाँ पे उन्होंने जो LGBT कम्युनिटी है उनको पॉजिटिव लाइट में लिया, एंड इज कंसिडर्ड एज अ पायनियर इन द फील्ड, और इस फील्ड में उनको पायनियर कंसिडर किया गया, मतलब मेन माना गया। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। देखो सबसे पहले फ्रेंड्स एक मूवी आ रही है, बायोग्राफिकल मूवी आ रही है इनके ऊपर, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी, जो कि अनु मेनन ने बनाया है इन शकुंतला देवी के ऊपर। इसमें जो रोल कर रही है शकुंतला देवी का वो है विद्या बालन। लाइफ स्टेजेस की बात करते हैं, 1929 में एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी, बेंगलोर में। शकुंतला देवी जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट है क्योंकि उसके पापा के पास पैसे नहीं थे फीस जमा करने के लिए, क्योंकि उसके पापा एक सर्कस में काम करते थे और वो उस टाइम 2 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने स्कूल छुड़वा दिया। एक स्लम में उनका ग्रो अप हुआ बहुत यंग एज में। उसके पापा ने उसकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को पहचान लिया। जब वो 3 साल की थी और जब वो कार्ड्स प्ले कर रही थी पापा के साथ, तो उसके पापा को सरप्राइज हो रहा था कि ये सारे गेम कैसे जीत जाती है। जब इनके पापा ने इसके ऊपर सस्पेक्टिंग करना चालू किया, इन्वेस्टिगेशन चालू किया, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सारे कार्ड्स के नंबर याद कर लेती है और ये सारे सीक्वेंस याद करती है इनिशियल राउंड एंड विद मेमोरी पावर। मतलब इसके पास इतनी मेमोरी पावर है कि सब कुछ याद कर लेती है और इसको ये पता है कि अगला नंबर कार्ड का कौन सा आने वाला है, जिसकी वजह से ये गेम जीत जाती है। फिर 6 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला मेजर शो दिया था मैसूर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उन्होंने वापस नहीं दिखा। जब BBC के इंटरव्यू में
इंटरव्यूअर भी थे, उनकी टीम थी और ये थी। जब उनसे क्वेश्चंस पूछा गया था, एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया गया था, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जवाब इन्होंने सेकंड में दे दिया था। लेकिन इनके आंसर्स वेरी कर रहे थे, जो इंटरव्यूअर के आंसर अलग थे, इनके आंसर अलग थे। जब इन्होंने इंसिस्ट किया, तब उन्होंने री एग्जामिन किया, तब इंटरव्यूअर को मानना पड़ा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मैथ्स के एक्सपर्ट भी थे, मानना पड़ा कि नहीं, शकुंतला देवी सही है। और ये जो इंसिडेंट था, ये स्प्रेड हुआ वाइल्ड फायर की तरफ पूरे वर्ल्ड में, और वहाँ से वो पॉपुलरली हुई ह्यूमन कंप्यूटर, जहाँ से इसका नाम रखा गया ह्यूमन कंप्यूटर। फिर 1977 में साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी जो दल्लास में है, उन्होंने 23 रूट ऑफ 201 डिजिट नंबर, 201 डिजिट नंबर का 23 रूट दिया, और 4 मिनट लगे थे प्रोफेसर को ये क्वेश्चन लिखने में, और 1 मिनट लगा था यूनिवैक कंप्यूटर को फिगर आउट करने में। लेकिन शकुंतला देवी ने इसको 50 सेकंड में कर लिया। 1977 में रिकॉर्ड जो हुआ दल्लास के बाद, वो नए नए रिकॉर्ड बनाती गई, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने 13 डिजिट कोई भी रैंडमली नंबर चूज किया गया, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, कोई भी रैंडमली डिजिट, उसका उन्होंने 28 सेकंड में आंसर दिया, जिसकी वजह से इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब मिला। साथ में इन्होंने कई बुक्स भी लिखी है। जो मेन बुक है इनको होमोसेक्सुअल के ऊपर है, LGBT कम्युनिटी के लिए। हालांकि इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है फ्रेंड्स, अपने पास यूपी में लखीमपुर खीरी एक जगह है, जहाँ के बंदे हैं यतीश कुमार शुक्ल, जिनके पास सबसे ज़्यादा देर पढ़ने का रिकॉर्ड है और सबसे ज़्यादा पढ़ाने का रिकॉर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स, लेकिन सावधानी के साथ अच्छे से निकले आप, है ना, विथ टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हो उनको भी ये वीडियो पहुँचाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।